क्या आपके बच्चे भी घर पर कोई भी क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरीके से देते हैं पर एग्जाम में बहुत कम मार्क्स लाते हैं? एक प्राइमरी टीचर होने के नाते मैंने ऐसा चीजें बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के टाइम हर पेरेंट्स का कहना है कि हमारे बच्चे तो घर पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देते हैं पर एग्जाम में क्यों कम मार्क्स ला रहे हैं। कम मार्क्स लाने का मतलब इंटेलिजेंस नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारे वास्तविक कारण होते हैं। पहला रीजन ये है कि कभी कभी उन्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, आंसर उन्हें आ रहा होता है, दे आर फुली प्रिपेयर्ड, बट जब वो क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं बिकॉज उन्हें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उनका राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा ही कम हो, जो कि मैंने अपने क्लास में बच्चों को बहुत ज्यादा ही ऑब्जर्व किया है। हालांकि इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कि पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं पर बहुत ज्यादा ही लेट लिखते हैं। इस वजह से क्या होता है कि पीरियड भी मिस हो जाता है और उनका काम भी रह जाता है। कभी कभी बच्चे एग्जाम में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, इस वजह से जो उन्होंने याद भी करके आया हुआ होता है वो भी वो भूल जाते हैं। कुछ और कारण ये हो सकता है कि स्कूल में पढ़ाया हुआ चीज उन्होंने घर पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया हुआ होता है। बिकॉज हम जब अपने घर में कुछ पढ़ाई करते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है एज अ स्टूडेंट कि हम उसको रिवीजन में हमेशा रखें। अगर किसी बच्चे का नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग ना हो तो उससे क्या होता है, टीचर्स को आंसर समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उससे भी बच्चे अपना मार्क्स खो बैठते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो हर स्टूडेंट को फॉलो करना होता है, स्टेप वाइज आंसर करना। कोई अगर क्वेश्चन में किस तरीके का आंसर उनको लिखना है, स्टेप वाइज लिखना है या डायग्राम के साथ लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, वन वर्ड में आंसर देना है या वन सेंटेंस में देना है, इन सब चीजों को उन्हें बहुत ध्यान में रखते हुए ही आंसर्स को लिखना होता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेधावी माइंड्स को फॉलो करते रहिए।